श्रीमती रमाजी चोपड़ा। आज जो महाकुंभ जयपुर में हो रहा है, उसी के उपलक्ष्य पर मंच पर विराजमान श्री राजेंद्र जी अटवाल उत्तराखंड से पधारे हैं, तो एक बार राजस्थान में भी इनका स्वागत होना चाहिए। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उन्हीं के साथ श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी जो उत्तर प्रदेश से पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत अभिनंदन करिए। श्री नवरंग जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो पधारे हैं, एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और उन्हीं के साथ मंच पर विराजमान सुरेंद्र जी अवाना जी गोपालक रत्न अवार्डी, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन और स्वागत करें। और एक बार जोरदार इस टीम के लिए जिन्होंने इतना बड़ा महाकुंभ किया और हर जगह से पधारे और हमें भी इनवाइट किया और हम यहाँ पधारे, तो उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। और एक बार जोर से भारत माँ का नारा लगाते हैं, भारत माता की, गौ माता की। और अभी किसानों की बात हो रही थी, तो जय जवान। आज अपन बात कर रहे हैं गौ माता की, और अभी काफ़ी अच्छी बातें अपन को सुनने को मिली कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हम जानते हैं कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हम माता के रूप में गौ माता को मानते हैं और उनके प्रकार भी 5 प्रकार से हैं। माँ को कहीं भी माँ का नाम आता है तो वो पूजनीय होती हैं। तो सबसे पहले तो हम भारत माँ का नारा लगाते हैं, तो भारत माता है जो हमारे माँ है और अपने पूरे ब्रह्मांड में अपन निवास करते हैं। उन्हीं के साथ हमें जन्म देने वाली मातृ शक्ति होती है, वो भी एक माँ के रूप में है। उसके बाद जब बच्चा पैदल चलता है तो धरती माता पे पाँव रखता है, वो पूजनीय है हमारी धरती माता। और उसके बाद जब वो दूध पी के बड़ा होता है तो वो होती है गौ माता। तो गौ माता भी हमारे माता की तरह ही पूजनीय है। उन्हीं के साथ जो है गंगा मैया, जिसमें बाद में सबको लीन होना होता है, तो वो होती है गंगा मैया। तो माँ के प्रकार ही ऐसे होते हैं, माँ पूजनीय होती है। क्योंकि अभी बात चल रही थी किसानों के लिए, तो किसानों के घरों में गौ माता हमेशा रही है। और ये उद्देश्य भी यही है इस कुंभ का कि हर गांव, हर ढाणी तक और हर जिले, हर गांव तक ये पहुँचे कि हर घर में गाय गौ माता हो। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अभी बात कर रहे थे हर जगह अनुदान, तो जब से हमारी सरकार आई है, आदरणीय राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने भी गौ पालकों के लिए, गौशालों के लिए भी अनुदान बढ़ाया है। जब से ये सरकार आई है, उन्होंने भी ये सोचा है कि गौ सबसे बड़ी है और गौ माता का ही ध्यान हर जगह रखा जाए। उन्होंने भी आदरणीय चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने भी मातृशक्ति गौ माता का सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी है। और आज ये कुंभ रखा गया, इस कुंभ में भी अपना इनका उद्देश्य भी यही है कि गौ माता को हर जगह पूजनीय, हर जगह हर घर में रहे। क्योंकि अपन जानते हैं पहले क्या है, कन्या के फेरे होते थे तो गौदान सबसे पहले दान होता था, उसके ससुराल में गौ दी जाती थी। क्योंकि वो परंपरा रीति रिवाज किसी ऐसे ही नहीं रखे जाते थे, उनके उद्देश्य होते थे। तो उस उद्देश्य के लेकर अपन को चलना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ कि हम सबको इस गौ सेवा के लिए, गौदान के लिए गौ प्रेरित करें। हर गांव और हर ढाणी तक गाँव में, घरों में, किसानों में गाय को रखना जरूरी है। क्योंकि गाय आज दूध देने तक ही सीमित नहीं है। अभी बता रहे थे कि गौ सेवा से गोबर गैस प्लांट लगाए जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन से हमारे जयपुर जिले में भी त्रिवेणी धाम में गौशाला के अंदर एक बहुत बड़ा गोबर गैस प्लांट बना और उसे वहाँ श्रद्धालुओं के लिए गैस उपलब्ध की जाती है। वहाँ पूजा पाठ जो भी वहाँ श्रद्धालु आते हैं वो गैस को काम में लेते हैं। तो आज गाय का सेवा करना, सेवा के साथ साथ किसान उनसे अनुदान भी ले सकते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में भी, क्योंकि बैलों से खेती पहले हुआ करती थी, बैलों से अब खेती धीरे धीरे बंद हुई, तो अब उन्होंने अनुदान देकर कि बैल से जो भी किसान खेती करेगा उनको भी पैसे दिए जाएंगे, 25,000 के माध्यम से उनको सहायता दी जाएगी। तो अनेकों ऐसे किसानों के लिए सहायता भी सरकार से मिलती है। और हम सबका भी जरूरी नहीं है, हम सबको भी कहीं भी गाय ऐसे मिले उसकी सेवा करनी चाहिए। गाय से बड़ा कोई दान नहीं।
और गाय की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि अपन कहते हैं सेवा करना और दान करना उसका कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका कहीं ना कहीं अपने आत्मा से अगर सोचें तो उसका पुण्य हमें मिलता रहता है। मैं सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ, आपने बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद।